साथियों, पुण्य सलीला भारत माँ का लाडला बेटा जो अपने सर्वभांति उत्तम कार्यों का पर्याय बन चुका है, जिस प्रदेश को स्वयं श्री हरि ने दो बार अपनी प्रकाट्य स्थली के रूप में वर्ण कर अनुग्रहित किया है, ऐसी पावन और मनोहरी भूमि का क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश ही तो है। दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश का प्रत्येक भूभाग अपने वैशिष्ट्य गुणों से जाना जाता है, किंतु एक भूभाग ऐसा भी है जो अपनी माटी की महक में विलक्षण पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, अकुत खनिज संपदाओं और विराट जलाशयों की अमिट पहचान समेटे हुए है, जिसे हम सभी बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उपरोक्त अलंकरणों के साथ साथ बुंदेलखंड की लोक कलाओं का गौरवशाली इतिहास भी उतना ही उजागर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के ललितपुर क्षेत्र में हैं। ललितपुर शहर का इतिहास सदियों पुराना है। ललितपुर की परंपरा यहाँ के कण कण में वास करती है। वैसे तो ललितपुर अपनी कई चीजों के लिए विश्व विख्यात है। इसे सिटी ऑफ डैम भी कहा जाता है, परंतु आज हम ललितपुर की उस बुंदेली परंपरा से आप सबको रूबरू कराएंगे जिसका इतिहास सदियों पुराना है और उस कला के लिए लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। वैसे तो पैरों का काम चलना है, किंतु उनका शौक नाचना। हम बात कर रहे हैं पैरों के शौक अर्थात नृत्य की, एक ऐसी विधा की जो समूचे बुंदेलखंड के जनमानस में अपनी समृद्ध विरासत के साथ आज भी रची बसी है, जिसे हम बुंदेलखंड के लोक नृत्य राई के रूप में जानते हैं।
राई नृत्य आधुनिक मंचों पर भी उतना ही दार्शनिक और मनोरंजक है जितना कि अपनी सदियों पुरानी परंपरा में प्रभावी और जीवंत है। दोस्तों, उन्मुक्त श्रृंगार रस से परिपूरित संपूर्ण लोक विधा के रूप में पहचान बना चुके राई नृत्य का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही पुराना भी है। लीला फूला की जो झांसी जले भर में नैया, जो राई नचने वाली हैं उनका अदा ही अलग है। हरे राम रंग में रंगे सीता रानी रे आहार दी पंद्रहवीं शताब्दी में नारायण दास द्वारा रचित हिताई चरित्र में नाद मृदंग कला प्रवीणा नाचाही चतुर प्रेम रस लीना में मिलता है। तो वहीं 16वीं सदी में जायसीकृत पद्मावत में जानी गति बेड़न दिखराई बाहें डुलाई जीव ले जाई में मिलता है तथा 17वीं सदी में केशवकृत रामचंद्रिका में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, राई नृत्य जहां शुभ अवसरों पर लोकानुरंजन का साधन रहा है तो वहीं शौर्य साहस तथा विजयश्री बोधक अवसरों से भी इसका गहरा नाता है। जब बुंदेलखंड में राजा महाराजा आपसी में लड़ती और एक राजा जीत के जात तो भी गली में इसके लाने नृत्य कर रहे थे। दोस्तों, इसी संदर्भ में एक घटना याद आती है। बात 1842 की है, जब राई नृत्य के कारण नाराहाट के जागीरदार मधुकर शाह बुंदेला के राज दरबार में अंग्रेजों के खिलाफ जन विद्रोह का सूत्रपात हुआ। हमारे बुंदेलखंड में जो है अंग्रेजी शासन में जो है राई लोक नृत्य पर प्रतिबंध था। राई नृत्य पे प्रतिबंध अंग्रेजों ने क्यों लगाया था? क्योंकि जहां भी राई होती थी वहां पे हजारों लोग के मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो जब राई होती थी तो कई गांवों के लोग जो एकत्रित होकर राई देखने आते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इतने गांव के लोग इस चीज को देखने जब आते हैं और अगर किसी ने इसमें क्रांति फैला दी तो जनता को संभाल नहीं पाएंगे। घटना कुछ इस तरह से घटित होती है कि नाराहाट के राज दरबार में नृत्यांगना राई नृत्य कर रही होती है। तब अचानक से अंग्रेज सैनिकों ने राज दरबार को चारों तरफ से घेर लिया और नृत्यांगना का अपहरण कर लिया जाता है, जिसके विरोध में मधुकर शाह के नेतृत्व में जन विद्रोह की ज्वाला अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठती है, जिसे 1857 की क्रांति से पहले की लड़ाई में राई नृत्य की संविधा के योग के रूप में हमेशा याद रखा जाए। रसिक दोस्तों, अब बात करते हैं उस किरदार की जिसके बिना इस विधा के अस्तित्व की कल्पना करना संभव नहीं, या यूं कहें राई और नृत्यांगना शरीर और आत्मा की तरह एक दूसरे से संबद्ध है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राई बुंदेलखंड का एक पारंपरिक नृत्य है जो आज से नहीं है, वो तो सनातन से चला आ रहा है। राई का नृत्य जो है बधाई नृत्य है और बधाई नृत्य तो देवलोक में इंद्रलोक में भी होता है। राई मैंने स्वयं गाई है और राई में क्या है कि राई में दो पक्ष भी हो जाते हैं। उसमें महिला पक्ष की तरफ से बरजोरी न मांगो राजा दे हो गाली बरजोरी, तो उन्होंने कहा माखन नहीं देंगे, तो कृष्ण भगवान की तरफ से इन्होंने कहा आज ले है चुनरिया तुरी तानी आज ले है, माखन हम लेके रहेंगे। राई इतना मेहनती राग है कि अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है। राम राजा बने और छा बनी रे राजधानी, राम राजा बने और छा बनी रे राजधानी। तो क्या है कि राई में जो है, राई में वाद्य यंत्र जो है अपने रिदम सेक्शन में बजते रहे।
और उसी में हम कहरवा गा देते हैं, गारी भी गा देते हैं, डोला भी गा देते हैं, चेती भी गा देते हैं, दुल्ली भी गा देते हैं, टप्पा भी गा देते हैं। लेकिन राई में क्या है कि गायन भी है और वादन भी है और नृत्य भी है, तीनों है। संगीत उसका नाम है समगीत, और समगीत माने बराबर। अगर ढोलक वाला भी है तो हमारे साथ पास में बैठेगा, कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो हमारे साथ में बैठेगा। हमें अगर उसके साथ गाना पड़ेगा तो हमें उसके साथ बैठना पड़ेगा। समगीत जो है जोड़ता है, ये तोड़ता नहीं है। स्वर ही ईश्वर आराधना है। स्वर से, संगीत से जितने जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उतनी शीघ्र तक किसी भी चीज़ से प्राप्त नहीं हो सकती। राय में जो फागें लिखी हैं हमारे ईश्वरी ने, बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कवि राइटर हुए हैं ईश्वरी जी, जिनने लिखी हैं, वे फागें भी हम इसी में गाते हैं। रे मन वृंदावन में रहिए, किशन राधिका कहिए, किशन राधिका कहिए, रे मन वृंदावन में रहिए।